सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार हुए। उस समय चारों भाई जैसे ही हुए तो नारद जी का तो प्रादुर्भाव बाद में हुआ, पहले इन चारों भाइयों का प्रादुर्भाव हुआ, इनको बनाया ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जाओ और जाकर के सृष्टि का निर्माण करो, संसार को बनाओ। तो इन्होंने कहा महाराज हम संसार नहीं बनाएंगे, सृष्टि का निर्माण नहीं करेंगे, हम तो केवल और केवल भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ये माया है, व्यक्ति कहता तो कुछ और है परंतु उसके कथना अनुसार जीवन में होना ये बड़ी मुश्किल बात है। क्योंकि हम जब माँ के गर्भ में रहते हैं ना, तो माँ के गर्भ में रहने पर हम सब लोग भगवान से कहते हैं हे प्रभु हमें इस गर्भ से बाहर निकालो तो हम आपका भजन करेंगे, इस गर्भ से बाहर निकालोगे तो हम आपका भजन करेंगे। क्योंकि भैया गर्भवास समम दुखम भूतो न भविष्यति, गर्भ में जो व्यक्ति को दुख मिलता है वह दुख उसे कहीं नहीं मिल सकता। अच्छा दुख क्या मिलता है? दुख उस व्यक्ति को ये मिलता है, सबसे पहली बात तो वह व्यक्ति माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहता है। कैसा रहता है? उल्टा लटका हुआ रहता है। जहाँ माँ का मलमूत्र रहता है वहीं पर व्यक्ति का मुख रहता है। और दूसरी बात, हमारी यह त्वचा है ना, हमारी यह जो चमड़ी है, यदि कभी आपने अनुभव किया हो तो हमारी त्वचा जब किसी चीज से घिस जाती है तो इसके अंदर भी एक सफेद त्वचा होती है। वह जो सफेद त्वचा होती है ना वो बड़ी कोमल होती है और वही त्वचा बच्चे की होती है। बच्चे की त्वचा वही होती है, सफेद, बड़ी कोमल होती है। और देखो उस मल मूत्र में जो कीटाणु होते हैं ना, कीड़े होते हैं, उस बच्चे को खाते हैं। बेचारा रोता है, चिल्लाता है, भगवान से कहता है प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो। और उसके बाद में भी क्या होता है कि जब कहीं मेला लग रहा हो या फिर कहीं कोई बाजार लग रहा हो या फिर माताजी कहीं जाएं बाजार में शॉपिंग करने के लिए, तो माताओं का सबसे प्रिय भोजन क्या होता है? बाजार में जाएंगी तो पानी पूरी खाएंगी, हैं, टिकिया खाएंगी, और वो भी नॉर्मल नहीं बल्कि एकदम इतनी तीखी कि खाने के बाद में फिर इधर से उधर पानी की तलाश में डोलते हैं, इतनी तीखी। अब विचार करो कि जब आपको खाने पर वह इतनी तीखी लग रही है, वही मिर्ची आपके अंदर उदर में जाती है और उस बच्चे को आपके मल मूत्र के जो कीटाणु खाते हैं और उसी पर थोड़ा सा नमक मिर्च और डल जाता है तो उसको कितना दर्द होता होगा। अरे जब घर में काम करते करते हाथ कट जाए और उस पर थोड़ा सा नमक मिर्च और डाल दिया जाए तो कैसा लगेगा? अनुभव किया है क्या? कभी नहीं किया तो जा करके कर लेना थोड़ा सा, है? बहुत दुख मिलता है और वह व्यक्ति भगवान से कहता है हे प्रभु मुझे इस गर्भ से निकालो, गर्भ से निकालो। वो बच्चा माँ से तो कुछ नहीं कह पाता परंतु उस परम पिता से कहता है हे प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो। तब भगवान की कृपा होती है, व्यक्ति को गर्भ से बाहर निकालते हैं। वो व्यक्ति गर्भ में भगवान से वादा करके आता है हे प्रभु मैं आपका खूब भजन करूँगा, खूब मन लगा के आपका नाम जपूंगा। परंतु भैया जैसे ही संसार में आता है तो कैसा हो जाता है? जैसे भूमि गिरा जिम डाबर पानी, जिम जीवही माया लिपटानी। जैसे आकाश से गिरी हुई हर एक बूंद स्वच्छ होती है परंतु पृथ्वी में आकर के धूल धूसरित हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है, उसी प्रकार से व्यक्ति यह जीव जब आता है इस संसार में स्वच्छ रहता है परंतु संसार की मोह माया में यह व्यक्ति फंस जाता है, भगवान को भूल जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्रो
तुम अपने आप में कह तो रहे हो कि हम संसार में सृष्टि का निर्माण नहीं करेंगे, परंतु यदि इसी प्रकार से तुम रहे तो ये माया है ना, ये माया घेर लेगी, पकड़ लेगी। अच्छा, माया क्या सबको पकड़ती है? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा जो व्यक्ति जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है तो माया उसे उतनी ही जल्दी जल्दी पकड़ती जाती है। बच्चा यदि 2 साल का हो, 3 साल का हो, है, उसे ये बोध नहीं रहता कि हमारे तन पर वस्त्र है तो भी ठीक और नहीं है तो भी ठीक। पर जब वही बच्चा हो जाता है 15 साल का, तो फिर बिना कपड़े के वो बाहर घर से निकल नहीं सकता। अर्थात उसको बोध तो होता है, परंतु माया उसे पकड़ती रहती है, पकड़ती रहती है। जब वही बच्चा मात्र 4-5 साल का होता है तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि पिता को कितना लॉस गया, कितना प्रॉफिट हुआ, कोई मतलब नहीं। पर जब वही बच्चा हो जाता है 20-22 साल का तो उसे ये पता पड़ जाता है कि अब तो भैया कमाओ, हम कितने लॉस में हैं और कितने फायदे में हैं। उम्र के साथ साथ माया उस व्यक्ति को पकड़ लेती है। जो जो उसकी शरीर की आयु बढ़ती जाती है उसको माया पकड़ती रहती है। सनत कुमारों ने कहा तो ठीक है, ये माया शरीर बढ़ने पर पकड़ती है, परंतु हम ये आज से संकल्प लेते हैं कि हमारा जो शरीर अब है यही जीवन पर्यंत रहेगा, इससे ऊपर बढ़ेगा ही नहीं। तो सनत कुमारों ने उस समय संकल्प लिया। उनकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी और वही आयु उनकी निरंतर बनी रही। वैसे ही दिखते हैं 5 वर्ष के बच्चे जैसे।